ये आपकी आ गई स्क्रिप्ट डी। भैया जैसे मार्क शेयर नहीं करे, मसला होगा फिर उसके लिए, इसलिए कर दें अभी शेयर। और अपनी तरफ से नहीं करना, चेक किया हुआ हुआ तो शेयर करना। ये असाइनमेंट सबको करना था। चले, अच्छा आपके सामने ये मैंने ओपन कर लिया, वही पीडीएफ पेपर टू स्क्रिप्ट डी। अब आप लोगों ने इसको, आप हजार सी बात है, हर बच्चे ने अपने हिसाब से चेक किया, ठीक है ना। किसी ने थोड़ी सी लीनियंसी करी, किसी ने नहीं करी। और मैं मार्क्स को देख रहा हूँ, आप लोग भी मार्क्स की फ्लक्चुएशन देख रहे हैं कि हमारी जो बिलो एवरेज मार्क्स हैं वो 44 है, थिंक। यस, 44 हमारे सबसे बिलो मार्क्स हैं जो दक्ष ने दिए हैं। और हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जा रहा है, वो जा रहा है 50। 58। हाँ, 55 तक जा रहा है, आई थिंक। आई 56 सर 57 तक जा रहा 58 है। तो 58 है। है। यस, 58 तक जा रहा है, ठीक है। चलें, अब हम एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम को ओपन करेंगे। और हम अब कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर ने इस बच्चे को क्या क्या मार्क्स दिए और हमने कलेक्टिवली हर बच्चे ने क्या क्या मार्क्स दिए, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सिनेरियो बेस के बगैर चेक करा ना। चलें, अभी तो ये जो टोटल मार्क्स हैं वो सिनेरियो बेस के साथ हैं, अभी हम टोटल मार्क्स को नहीं देख रहे, सही है। अभी आप आ जाए नीचे। सबसे पहला वाला पार्ट, अच्छा, जो भी खिलाफ होगा ना, मतलब जो भी अगेंस्ट होगा मेजोरिटी के, तो वो फिर अपना क्लेम करे, सही है, कि आपने मार्क्स कहाँ काटे या फिर कहाँ एक्स्ट्रा ऐड दिए। ओके, तो उससे क्या होगा, आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और बाकी जो स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे उनके भी बेहतर होगा, अगर अगर वो गलत होंगे। वैसे तो मेजोरिटी विंस, लेकिन अगर हो सकता है माइनॉरिटी इज करेक्ट, तो फिर मेजोरिटी हैव टू सबमिट टू माइनॉरिटीज, ऐसी बात है। अच्छा, टिक वन बॉक्स टू शो विच वर्ड एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज इन अ प्रोसीजर। जी भाई, आपने इसमें क्या किया है? सर सर सही है। फंक्शन सही है। ग्लोबल लोकल सब लोकल, सही है। सही है सर। यस ठीक है, सर। तो आपने इसको 1 आउट ऑफ 1 क्रेडिट किया है। सही है, अब देखते हैं एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए हैं। भाई 1 आउट ऑफ 1 दिए। द कैंडिडेट टिक द करेक्ट बॉक्स, ये हर एग्जामिनर की हर पॉइंट पॉइंट पे उसने वो चीज ऐड करी हुई है, सही है, और बताया हुआ भी है। 4 डिस्क्रिप्शन एंड 5 pseudocode स्टेटमेंट्स, यहाँ पे ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच डिस्क्रिप्शन टू इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट pseudocode स्टेटमेंट, नॉट ऑल pseudocode स्टेटमेंट विल बी यूज्ड, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे, अगर मैं देखूं, तो स्टेटमेंट टू काउंट पे इन्होंने काउंटिंग वाली स्टेटमेंट लगाई हुई है, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू प्लस जी वन, सर। सही है, ठीक है। स्टेटमेंट टू टोटल में टोटलिंग वाली लगाई हुई है, यस सर। जी वैल्यू सर। प्लस न्यू वैल्यू, ठीक है, हम लगाते हैं ना, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, सही है। स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ प्री कंडीशन, प्री कंडीशन कौन सा लूप होता है? हाँ वाइल सर। लूप। वाइल, वाइल। वाइल से कनेक्ट किया हुआ है, किया हुआ है। स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ पोस्ट कंडीशन, पोस्ट कंडीशन कौन सा होता है? रिपीट। रिपीट। सही है, तो रिपीट। मतलब इसको कितने मार्क्स देंगे? 4 आउट ऑफ। 4। 4। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट एन एल्गोरिदम, अब एग्जामिनर ने कितने दिए भी देख लें। 2 का ए, एग्जामिनर ने भी 4 आउट ऑफ 4 दिए हैं। द कैंडिडेट मैच द करेक्ट 4 डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटमेंट्स। ओके, बी पार्ट, राइट एन एल्गोरिदम in pseudocode using a single loop to output the average of 50 numbers that have been stored in the array number। जी भाई, सर इधर बस सर यही था कि इसको एक्स को सही है डिक्लेयर सही है। करवाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे, जी बोले एक एक करके, जी दक्षिया कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक्स को डिक्लेयर करवाने की इधर जरूरत नहीं थी बस। एक्सो जी डिलीवर करने सर, की जरूरत मेरा नहीं, पॉइंट है। ठीक है, सही है। और और कोई सर गलती एक किसी को बात मिली? कि जी, नहीं सर। सर सही है, एवरेज का जो है वो सम डिवाइड बाय 50 होता है। तो टोटल लिया हुआ है उन्होंने, तो क्या मसला है? अच्छा ठीक। वो सम की जगह उन्होंने टोटल लिया हुआ है, हमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना सवाल से। जी, और कोई अगर किसी को, मतलब आपने मेजोरिटी ने 5 में से 5 दिए? जी सर। ओके। नेगेटिव मतलब लाइक ये डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं थी तो उस पर कटेगा नहीं अभी देखें, मार्क्स। अभी देखेंगे ना, अभी देखेंगे, अभी हम वही तो देखेंगे। मुझे बताओ, किसी ने 4 आउट ऑफ 5 दिए हैं? किस किस ने दिए हैं? यस सर। यस सर। 4 दिए हैं, यस सर। सही है, 4 दिए हैं। एग्जामिनर ने बी पार्ट में कितने दिए भाई? 5 आउट ऑफ 5 दिए। इसका मतलब एग्जामिनर ने मार्क्स डिडक्ट नहीं करे, और एग्जामिनर ने बताया हुआ भी है 5 मार्क्स किसके दिए हैं, जरा गौर से देखें। कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 5 मार्क्स, ठीक है। द फर्स्ट मार्क इज फॉर इनिशियलाइजिंग द टोटल, बेसिकली करना क्या है कि सवाल में करना, अच्छा कुछ बच्चे गलती से इनपुट भी डाल देते हैं कि इनपुट नहीं है, भाई इनपुट कराना ही नहीं है आपको। यूजिंग अ सिंगल लूप टू आउटपुट द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स दैट हैव बीन स्टोर्ड, पड़े हुए हैं, वैल्यूज पर स्टोर्ड हुई हुई हैं, नंबर के अंदर 50 वैल्यूज स्टोर्ड हुई है, उन स्टोर्ड वैल्यूज का एवरेज निकालना है, सही है। फर्स्ट मार्क इज फॉर इनिशियलाइजिंग द टोटल टू 0,
मैंने आपको याद है कुछ क्लासेस के बाद बताया था कि एवरेज को अगर आप कोई वैल्यू नहीं देता तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है, एवरेज को वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, क्योंकि टोटल और काउंट दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो अपने आप को जीरो से इनिशियलाइज करके आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए टोटल और काउंट को जीरो देना जरूरी है। तो यहाँ पे एक मार्क इसको दे रहा है। सेकंड मार्क इज फॉर एन अप्रोप्रिएट लूप विद देयर फॉर लूप लगाने का दूसरा मार्क। थर्ड मार्क इज फॉर अ टोटलिंग स्टेटमेंट इनसाइड द लूप दैट यूजेस द एरे, टोटलिंग स्टेटमेंट का तीसरा मार्क। फोर्थ मार्क इज फॉर अ करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड द फिफ्थ मार्क इज फॉर आउटपुटिंग द एवरेज। तो भाई पूरे 5 मार्क्स इस तरह से डिवाइड किए हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। सर एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन का जी कोई इशू तो नहीं है ना, मतलब? नहीं नहीं, तो कोई एक इशू बार नहीं। वो दिखा दे जो जी एग्जामिनर लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। मैं शेयर कर दूंगा, पूरा शेयर कर दूंगा, पूरी वाली फाइल शेयर कर दूंगा, मसला ही नहीं है, अच्छा ठीक है। ओके। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टेस्ट डेटा, इंक्लूड एन एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ टेस्ट डेटा इन योर आंसर। उन्होंने क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टेस्ट डेटा इज यूज्ड इन द टेस्टिंग फेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल टू ensure the program is working correctly and gives the desired output based on the input provided. Normal data, for example, if numbers between 1 to 10 need to be inputted, the value of 5 can be used to check if it is accepted. बताएं भाई, 3 में से कितने देते हैं? सर दो। जी सर मैंने 3 सर दिखे। 2। सर सर ओके, प्रोग्राम अदर्स? डेवलपमेंट साइकिल में यूज नहीं होती ना। सही है। अब मुझे बताओ, अब ये बताओ, अब मैं वोटिंग कर रहा हूँ, किन्होंने एक साथ बताइएगा, सही है? सब बोलिएगा, सब यस बोलिएगा, सही है? जब मैं पूछूं कितनों ने 3 आउट ऑफ 3 दिए हैं, यस बता, यस बोले। यस Yes. यस। यस डैडी। कितनों ने यस 3 आउट ऑफ 2 दिए हैं? सर यस मैंने यस 3 आउट ऑफ 2 दिए हैं, सही है। अदर्स 3 आउट ऑफ 2, और किसी ने? ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में उन्होंने कितने दिए एग्जामिनर ने। अच्छा, आपने जो इन्होंने 3 आउट ऑफ 2 दिए हैं, तो आपने एक मार्क किस चीज का काटा है? जी बताएं, सर एनीवन? उसमें सिर्फ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल को कह रहा है, बट टेस्ट डेटा तो किसी में भी यूज हो सकता है ना। सही है, मतलब प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल का हिस्सा वो तो उसने ऐड करा है, लेकिन वो कोई रेलेवेंसी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए। क्वेश्चन 3 में एग्जामिनर ने उसको 2 मार्क दिए, इधर देखें भाई, 2 मार्क दिए एग्जामिनर ने उसको। कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 2 मार्क्स। अब हम पढ़ते हैं क्यों, अब जरा देखिएगा जरा। इसने जब लिखना शुरू किया ना यहाँ से, टेस्ट डेटा इज यूज इन द टेस्टिंग फेज ऑफ द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट साइकिल 2, यहां तक पूरा यूजलेस लिखा है इसने, एवरीथिंग इज यूजलेस। सवाल में बोला है पर्पस ऑफ टेस्ट डेटा, ये नहीं बोला कि टेस्ट डेटा इज यूज इन वेयर 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 किस तरह यूज होता है, इन ऑर्डर टू व्हाट। अभी तक तो इसने अपना आंसर ही शुरू नहीं किया यहाँ तक, तो ये सारा का सारा एग्जामिनर के लिए यूजलेस है। तो हमें एक बात समझ आती है, हमें अपने आंसर्स में लंबी नहीं करनी, याद रखिएगा। आप लोग अगर अपने आंसर को क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो या इस तरह कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं। पहले बता दो, इंग्लिश लिटरेचर नहीं है कि आप कहानी को आप बैकएंड से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ तक लिखने का एग्जामिनर ने इसको कोई मार्क ही नहीं दिया, बोला ये सब यूजलेस। अच्छा, आगे क्या लिखा है इसने, टू इंश्योर द प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड। एग्जाम, यहाँ पे जो कैंडिडेट को एग्जामिनर मार्क्स दे रहा है ना, वो टू इंश्योर द प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड, ये पूरा 1 मार्क है जिसका कैंडिडेट इसको आंसर दे रहा है, एग्जामिनर इसको मार्क दे रहा है। और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये। और अगर आप इसको भी एक्सटेंड करो, गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट, ये एक ही बात कर रहा है, ये एक ही बात को उसने स्ट्रेच आउट किया हुआ है। ये 2 पॉइंट नहीं है, अगर किसी को 2 पॉइंट लग रहे हैं, 2 पॉइंट नहीं है, ये 1 पॉइंट है। इंश्योर द प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली, और किस तरह वर्क कर रहा है, बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल, नॉर्मल डेटा की एग्जाम्पल दी हुई है, तो भाई उसने यहाँ पर 1 पॉइंट का 1 मार्क और नीचे एग्जाम्पल का 1 पॉइंट का 1 मार्क, कितना हो गया टोटल? तो 2 मार्क हो गए। अब तो एग्जामिनर को देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है। Candidate is awarded 2 marks. Okay. The first mark is for stating the program is working correctly and gives the desired output based on the input provided. देखो भाई, उसने इस पूरे का 1 मार्क दिया, क्योंकि एट द एंड बात तो एक ही हो रही है ना। दिस इज एन एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव फॉर मार्क पॉइंट 1 ऑन मार्किंग स्कीम। अगर मार्किंग स्कीम देखें तो जो पॉइंट मार्क 1 ना, उसमें शॉर्ट दिया हुआ है, तो ये उसी की रिप्लेसमेंट है। तो एग्जामिनर ने बोला कि अगर ये उसी की रिप्लेसमेंट है तो बस 1 मार्क मिलेगा, और बाकी द सेकंड मार्क इज फॉर अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डेटा। 2 मार्क दिए उसने। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? आगे बढ़े।
सर इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं? अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं? बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल किया। हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अगर मुझे तीन में से तीन लेने हैं तो भाई व्हाट शुड आई ऐड हियर? अब सुनिएगा, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि जैसे मैं क्योंकि नॉर्मल डेटा की एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर मैं ऊपर ये बोल दूं कि टेस्ट डेटा, अगर मैं डेटा विद इन द गिवन रेंज दे रहा हूं तो मेरा डेटा प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेगा कि इफ द डेटा इज गिवन इज द डेटा गिवन इज इफ द डेटा गिवन इज विद इन द गिवन रेंज, या मैं ये बोलूं कि इफ द डेटा इज विद इन द गिवन रेंज द प्रोग्राम विल एक्सेप्ट द डेटा, या फिर अगर मैं बोलूं आउट ऑफ रेंज है तो प्रोग्राम रिजेक्ट कर दे। तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे मुझे एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, तो ये उसने क्योंकि नीचे मैं लिखा तो है। वो बता रहा हूँ ना, रीजन बता रहा हूँ क्या। ये जो आपने भी बात की ना, उसने नीचे लिखी हुई है एग्जाम्पल पे। कहाँ लिखी हुई है? सर इफ नंबर्स एग्जाम्पल में नहीं बिटवीन ना, 1 to 10। एग्जाम्पल तो नॉर्मल डेटा की मिल गई ना मार्क्स को। अच्छा, यही चीज ऊपर लिख ली थी। हाँ, यही चीज इसको ऊपर बतानी थी, और ये बताना था कि क्योंकि ये अगर ये नॉर्मल डेटा की एग्जाम्पल दे रहा है तो फिर वो किस तरीके से ऊपर उसी को जस्टिफाई कर लेता पहले ही। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। डिस्क्राइब हाउ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। 3 आउट ऑफ कितने मार्क्स दिए हैं? सर जी। सर मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आया क्वेश्चन 3 के लिए। क्वेश्चन 3 में बेटा मैंने ये ऐड करवाया कि आप एक पॉइंट ये ऐड कर लेते कि वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। टेस्ट डेटा का बेसिक पर्पस ये होता है कि प्रोग्राम एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो वो हम ऐड कर लेते तो हमें तीसरा मार्क मिल जाता है। गॉट इट? ओके। जी भाई, क्वेश्चन 4 में 3 आउट ऑफ कितने मार्क्स दिए हैं? 3। 2। 3 जी। ओके, 3 ऑल राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए। भाई एग्जामिनर ने 3 दिए, पूरे मार्क्स दिए, 3 आउट ऑफ 3 दिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर, अच्छा इसके आंसर को पढ़ते हैं। अब देखो एक और बात याद रखना, ये जो उल्टा सीधी स्टेटमेंट्स लिखी है ना, एग्जामिनर शुरू की 3 पॉइंट्स पढ़ेगा। अगर वो शुरू के 3 पॉइंट्स काम के होंगे, इसके मतलब शुरू के 3-4 पॉइंट्स में अगर बात है तो सही है, अगर आखिरी आखिरी में लिखी हुई है आंसर तो वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। वेरिएबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू स्टोर वैल्यूज। ठीक है, एक बात तो इसने पूरी बता दी यहाँ पे, वेरिएबल का सोल पर्पस बता दिया ना कि वेरिएबल का सोल पर्पस क्या है, टू स्टोर वैल्यूज। सही है। दैट मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब उसने बोला है वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। दे कैन बी यूज फॉर एग्जाम्पल इन काउंटिंग एंड टोटलिंग। ये यूजलेस पॉइंट है, ये कोई पॉइंट तुक्का बेतुका पॉइंट है। कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू स्टोर वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो भाई इसने 3 पॉइंट दे तो दिए, पॉइंट 1 और इसी का ही सपोर्ट पॉइंट 2, दैट मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। गॉट इट? ये दूसरा पॉइंट आ गया। और थर्ड पॉइंट क्या होगा बताएं? The constants are used in the program to store values. Store values दैट तक डू होगा नॉट ना सर? चेंज, या यहाँ तक। ये थर्ड पॉइंट हो गया भाई। तो पहला वेरिएबल स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, दूसरा वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, तीसरा कांस्टेंट भी स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, और ये भी बोल सकते हो कि कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं। जी सर मैं कह रहा हूँ ये स्टोर वैल्यूज तक होगा ना कंस्टेंट का हाँ हाँ पार्ट? हाँ, भले दैट डू नॉट चेंज भी अगर वो ऐड करता है तो कोई मसला नहीं है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो 3 में से उसको पूरे 3 दे दिए उसने। तो ऐसे क्वेश्चंस में एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल्स पे नहीं, फिर आप पूरे फुल पॉइंट पे जाओ। अगर आपके पास फुल पॉइंट खत्म हो गए हैं तो फिर आप एग्जाम्पल पे जाओ। क्वेश्चन 5, अ फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इज एन और किसी का कोई क्लैश तो नहीं अगर कोई अगेंस्ट में बोलना चाहे कि 3 में से 2 ही मिलेंगे? नहीं है, ओके। अ फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इज एन तो एग्जांपल ऑफ इसका अ कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि हाँ, उसके पास स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो वो तो आगे स्पेशल की है ना, वो कैरेक्टर्स वहां तो तक जाएंगे ही नहीं, वो तो जाएंगे ही नहीं वहां तक, ये काम का ही नहीं है। उसने मेन पॉइंट चाहिए वेरिएबल कांस्टेंट के, वो दे दिए, बस खत्म। अच्छा, शुरू शुरू में वो हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढेगा, अगर बिल्कुल नहीं ऐसा ही मिलती है। है तो मार्क्स दे देगा। A food ordering system is an example of a computer system that is made up of subsystems। अच्छा, कोशिश करा करें आप लोग उस जिस सवाल में हो ना उसी सवाल का क्वेश्चन पूछा करो, जब मैं अगले पे पढ़ जाऊँ ना तो फिर आप अगले का ही पूछा करो। Food ordering system allows the user to enter the details of the food they want to order and to pay for the order। Displays food available as picture or as a playlist। बच्चा जो है एग्जाम में पेंसिल लेके गया था, देखो उसके पेंसिल के भी निशान है, देख रहे हो? सो मार्क भी किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंप्लीट द स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर द गिवन पार्ट ऑफ द फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। इसमें आप आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स दोगे? 4 4 सर। 4 ठीक है, क्वेश्चन 5 में एग्जामिनर ने 4 मार्क्स दिए पूरे। द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर अ वर्किंग स्ट्रक्चर डायग्राम। किसी ने 3 दिए हो तो बता दे, या 2 दिए हो? नहीं, ओके। सर बेवजह मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, क्यों करना है? नहीं क्या सर, कभी बिगाड़ा कभी है? एग्जामिनर का मूड भी खराब नहीं होता है नहीं, ना। मूड खराब नहीं होता, एग्जामिनर का पॉजिटिव मूड होगा, और ये हम आगे देखेंगे एक जगह, तुम लोग देखते रहो अभी होता क्या है।
यार ये क्यों तुम लोग जो है क्लास से ऑफ हो जाते हो, तुम लोग का क्या नेट का मसला है? नेट वेट की चक्कर, सारी चीजें हम ऑनलाइन पे, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन। तो थोड़ा सा अपने उसको, नेट को यार थोड़ा सा सुधारो। अच्छा, energy efficiency of an electrical appliance is the percentage of useful energy out and compared with the total energy in. An algorithm has been written in pseudocode to calculate the energy efficiency of an appliance. अच्छा, इस सवाल में मुझे बताओ आपने 3 में से कितने मार्क्स दिए हैं तो जी? 1 सर तो 1। 2 1 1 Question 6, examiner has given question 6A 1 mark और 1 मार्क किसका दिया है? कैंडिडेट ओनली प्रोवाइडेड वन करेक्ट करेक्शन। कौन सी है? दिस इज फॉर देयर थर्ड एरर लिस्ट। आपने भी थर्ड एरर का दिया है? हाँ यस सर। सर एरर 6 यस का दिया है। एरर 6 ही सही है। एरर 6 में वो कह रहा है कि जैसे उन्होंने अपने कोड में और लगाया हुआ है, तो वो कह रहा है भाई और नहीं होगा, एंड होगा। मतलब या तो आपके पास टोटल एनर्जी नॉट इक्वल टू -1 और यूजफुल एनर्जी आउट नॉट इक्वल टू -1, दोनों नॉट इक्वल टू -1 में आपके पास कोई भी आपका जैसे दोनों नॉट इक्वल टू -1 हो जाए तो आपके पास ये कोड रुक जाएगा। अब जो उन्होंने एरर 6 और एरर 11 दिए हुए हैं, वो गलत है। एरर 6 में तो डायरेक्ट उसने लिखा हुआ है इफ लूप इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसने बात ही बिल्कुल तो वही जो तो, है ना इफ निचले तो दर्जे लूप की। ही नहीं है। इफ तो लूप ही नहीं है तो बिल्कुल इसने निचले दर्जे की बात कर दी है कि इस एग्जामिनर को वैसे ही देखते हुए हट जाए। एग्जामिनर बोले ये क्या है यार, मतलब क्या है, मतलब इसको तुमने लूप बना दिया बैठे बैठे। एग्जामिनर तो दिल नहीं चाहेगा एग्जामिनर को इसको और फर्दर पढ़ने का। एरर 11, until total energy up is not equal to -1 and useful energy out is not equal to -1। और एरर 6 में क्या कह सर रहा है? ये सेम एरर लिखा 6। हुआ है सर, एरर 2 में इसमें सेम हम्म, लिखा हुआ है बिल्कुल। बस बिल्कुल ऐसा ही एंड है। का है, उसमें और है तो बस वो हाँ, बस इक्वल एक ही मतलब वो चीज, आएगा। जरूरी नहीं था सर, नॉट इक्वल के और बदले ही बिल्कुल आएगा ऐसा ही है। मतलब। तो लाइन 11 की जगह आपके पास सीधा सीधा एरर 6 का जो है इसका सही एरर बताया, बाकी दोनों इसने यूजलेस एरर्स बताए, तो इसने इसको जो है सीधा सीधा 1 मार्क मिल गया। बी पार्ट सर ये बताएं। एरर 3 है क्या, ये बता देंगे, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा? एरर्स यार अभी पढ़ा नहीं है ना, इसको फिर देखना पड़ेगा। एरर्स क्या है अभी देख लेते हैं। 3 एरर्स है ना। सर एक लाइन 5 में है, आउटपुट नहीं नहीं इनपुट सर, वो होगा। एरर नहीं पूछ ये रहा, मैं देखो पूछ रहा ये था रहा। कि एरर है क्या बेसिकली। एरर है क्या? ये रहा है ना, ये वाला एरर है, ये रहा, ये एरर है। ये एंड नहीं, एंड है और होना और उसने लगाया हुआ है एंड होना चाहिए। देखो लाइन 6 में आओ, ये रहा लाइन 6। ये इसने यहाँ पे, अच्छा इसने एंड लगाया हुआ है। -1 और यूजफुल एनर्जी आउट, ये रहा, ये यहाँ पर एरर आ रहा है। एनर्जी आउट, आउट का एरर है। ठीक हो गया। सर एक आउट का एरर है, एक आउटपुट का है, और एक तीसरा तो इनपुट, उसने बता ये ही रहा दिया है। आउटपुट के बाद उसने इनपुट नहीं लिखाया, देख रहे हो ये गलतियां हैं। हाँ, और तीसरा उसने बता ही दिया है। हाँ, ठीक हो गया। बी पार्ट बताएं भाई, कितने मार्क्स दिए? 2 आउट ऑफ 2 2। 2 सही है, सर। 2 आउट ऑफ 2। 2 एग्जामिनर ने बी पार्ट में 2 आउट ऑफ 2 दिए हैं भाई, बिल्कुल सही है। द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर अ करेक्ट इफ स्टेटमेंट एंड आउटपुट। अब इसमें कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। सही, उन्होंने बोला है भाई इफिशिएंसी ऊपर वाला ही कोड है, ऊपर वाले कोड को आपने एक्सटेंड कर दिया है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 92 हो तो देन आउटपुट कर देना ए रेटेड और एंड इफ। कंसिडर दिस लॉजिक एक्सप्रेशन। अभी आपका लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया है, इसको देखते हैं बेटा। ईशाल, मैं अब आपको एंटर नहीं करूंगा क्योंकि आपका इंटरनेट बार बार मसला कर रहा है और आप बार बार एग्जिट हो रही हो। अब अगर आप एग्जिट हो गई तो मैं आपको एंटर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पूरा प्रॉपर सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स देंगे? तो मैंने 5 5 दिए हैं। 5 5। सर 5। क्वेश्चन 7 ए पार्ट, एग्जामिनर ने आउट ऑफ 5 5 दिए फॉर अ नहीं नहीं, फुली करेक्ट लॉजिक थोड़ी सर्किट। कोई जो गलती नहीं है डायग्राम्स वगैरह है ना। जी। पार्ट बी में आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स दिए? 4। 4 मार्क्स 4 दिए। एग्जामिनर ने भी बी पार्ट में आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सर दिस जो फ्लो चार्ट 7 का रिप्रेजेंट्स। पार्ट ए है ना, उसमें थोड़ी डायग्राम्स जो है ना, गेट्स वो टेढ़े बने हुए हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, वो इतने कोई पता थोड़ी लग रहे हैं, बिल्कुल सही है, इतना तो बहुत स्लाइड है, वो तो पता नहीं लग रहा। अच्छा क्वेश्चन 8, फ्लो चार्ट बताएं भाई, कितने मार्क्स देंगे फ्लो सर चार्ट की फुल है ट्रेस इसके। टेबल को? ट्रेस टेबल को कितने मार्क देंगे? 4 आउट ऑफ 4। 4 सर हाँ जी सर। 4 क्वेश्चन 8 में एग्जामिनर ने 4 आउट ऑफ 4 दिए, देख लें भाई। कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 4 आउट ऑफ 4 फॉर फुली करेक्ट ट्रेस टेबल। ऑल राइट, ठीक हो गया, तो आपको यहाँ से 4 आउट ऑफ 4 सर मिल गए इधर आउटपुट जी। में इन्होंने कॉमा लगाई है, तो उसकी कोई जरूरत तो नहीं है, मेरी मतलब क्या से आउटपुट में। कॉमा, ये कॉमा पता नहीं कॉमा ये क्या है, देखो कॉमा नहीं है। या तो हो सकता है उस कुछ
इसका डॉट वॉट कॉमा कुछ लगाई पेंसिल हुई है वेंसिल का, बट वो कटा हुआ है निशान उसका, हाँ डॉट मेरे की ख्याल हुई से है। क्रॉस किया हुआ हो सकता है। सर अगर कोमा लगाएंगे तो मार्क्स जाएगा ना, लाइक वो तो हाँ ना, अगर वो जाहिर सी बात है, अगर कॉमा, क्योंकि पूछेगा। उसने मुझे लगता है हटा दिया है, तो इसलिए एग्जामिनर ने उसको जाने दिया है। और फिर वही बात है, अगर एग्जामिनर ये देखता है ना कि बहुत ज्यादा स्लाइड एरर है, मतलब बहुत ज्यादा स्लाइड एरर है कि वो इतना वर्थ इट नहीं है कि मार्क्स काट ले, तो फिर वो मार्क्स नहीं काटता। मतलब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल स्लाइड जैसे कॉमा है इस तरह का। तो भाई उसने 4 आउट ऑफ 4 दिए हैं। बी पार्ट, इसमें क्या करें? आइडेंटिफाई द एरर इन द एल्गोरिथम, डिस्क्राइब हाउ टू करेक्ट इट। 3 आउट ऑफ तो 3। 3 टू यस। टू टू सर। अच्छा मुझे 3। बताएं किस किस ने 3 आउट ऑफ 3 दिए पूरे? हाँ सर मैंने। और जी भाई, जिस जिसने दिए 3 आउट ऑफ 3, यस सर बोल दें। 3 आउट ऑफ 3 जी। यस सर। और सर मैंने भी दी। ठीक है, 3 आउट ऑफ 2 किस किस ने दिए हैं? मैंने। यस सर। यस सर। एग्जामिनर ने इसमें 3 आउट ऑफ 2 दिए हैं। देखते हैं बी पार्ट पे आते हैं, देखते हैं। ये देखें, बी पार्ट एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दिए। द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 2 मार्क्स। द फर्स्ट, अब देखते हैं जरा, दो किस चीज के दिए, 1 मार्क क्यों काटा है इसने? आइडेंटिफाई द एरर इन द एल्गोरिथम, डिस्क्राइब हाउ टू करेक्ट इट। देखो भाई, एरर में देखो 2 लाइनें हैं, इसका मतलब, और करेक्शन में 4 लाइनें हैं। तो एरर की 2 लाइनों का मतलब क्या है कि एरर को 1 मार्क मिलेगा और करेक्शन को कितने मार्क मिलेंगे? 2 मार्क मिलेंगे, ऐसा ही है, क्योंकि टोटल 3 का है ना। तो एरर में 1 मार्क का मतलब है 1 पॉइंट ऐड करना है, करेक्शन के 2 मार्क का मतलब है 2 पॉइंट ऐड करना है। तो एरर में उसने नेगेटिव नंबर्स आर एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्राम, हाउएवर सेल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सही है, एक बात इसने पूरी सही से बता दी, बिल्कुल सही है। अब करेक्शन में इसको डालने हैं 2 पॉइंट। चेंज कंडीशन टू इज वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 0। वेयर इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट डाला है, करेक्शन का सेकंड पॉइंट डाला है जी भाई, करेक्शन का सेकंड पॉइंट डाला है उसने? नहीं सर। नहीं नहीं डाला ना, सर। नहीं। तो उसको मार्क्स थोड़ी मिलेगा। एरर का 1 मार्क मिल गया, करेक्शन का 1 मार्क मिल गया, मिल गया 2 मार्क्स। अच्छा, सर सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? अब आप लोग हम लोग इस तरह के सवाल किए हुए हैं, आप लोग बताओ क्या हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि तो यहाँ इसमें पे स्टेटमेंट डिसीजन, नहीं दे सकते करेक्शन में हम, उसके नहीं, बाद हम ये बोलें कि इफ सेल हाँ दे वैल्यू। सकते हो, दे सकते हो, क्या दोगे आप बस इसमें? तो ये वो तो बोलोगे, रेफरेंस तो है ही ना। सिमिलर नहीं बोलना, रिपीटेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं आप नहीं, इसमें कोई ये बोल डिफरेंट सकते ही हो, दें उसके बाद ये दें। मैं बताता हूँ आप इसमें। अच्छा चलो, आप लोग बताओ क्या होगा। आप लोग इसमें ये बोल सकते हो कि भाई डिसीजन बॉक्स विल बी एडेड, ये बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसकी डिसीजन बॉक्स की यस और नो कहा जाएंगी, ये बता दो। समझ रहे हो आप? फिर आप ये बता दो कि इसके अंदर कंडीशन पहले, या तो फिर पहले ये बता दो कि कंडीशन क्या लगेगी, और फिर आप ये बता दो डिसीजन बॉक्स द शेप विल बी, आप इसमें बोलोगे दिस कंडीशन विल बी यूज्ड इन अ डिसीजन बॉक्स, या फिर आप ये बता दो कि इसका यस या इसका नो का जाएगा। मतलब आप अपनी सर एक्सप्लेन ये को एक्सटेंड कंडीशन करो। अगर लगाएंगे ना हम लोग तो हाँ यस और नो उसी जगह पे रहेगा। हाँ बट ये ऐड कर सकते हैं कि डिसीजन बॉक्स में लगाएंगे कंडीशन। हाँ, क्योंकि करेक्ट। जाहिर सी बात है, वो कह रहा है कि करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने की वजह से यस और नो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप डिसीजन बॉक्स का बता दो। हाँ सर, एक अच्छा क्वेश्चन है मुझे। जी। इसमें सर जो डिसीजन बॉक्स आप कह रहे हैं, इसमें जो वैल्यू है वो पहले से डिसीजन बॉक्स में लगी हुई है, उसमें तो तो फिर सिर्फ लेस देन का प्रॉब्लम है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो फिर हम ये बता देंगे कि डिसीजन बॉक्स ऐड हो रहा है। डिसीजन बॉक्स में जो आपके पास यही यही स्टेटमेंट आप बताओगे कि यही स्टेटमेंट डिसीजन बॉक्स में ऐड होगी। मतलब आपने उसका करेक्ट वर्जन बता दिया विद अच्छा, डिसीजन बॉक्स। इन चेंज, हाँ ये डिसीजन चेंज हो हाँ जाएगी सिंपली है। डिसीजन बिल्कुल ऐसा बॉक्स ही। वाली स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देगी। राइट। क्वेश्चन 9, हाँ क्वेश्चन 9 बताएं भाई, ए और बी। 1 1 1 1 कितने मार्क्स मिलेंगे इसको? सर सही है सर, वन 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 सर तीनों वन में। वन वन तीनों सही है। वन। तीनों में सही है, 1 1 1 सही है। जी भाई, सी डी ई 2 2 2 कितने मार्क्स मिलेंगे? सर ये सर भी ये सही भी है। टू ये टू भी टू ही सही है। है, ये भी सही है, ये भी सही है भाई। पूरा डेटाबेस का सवाल इस लड़के ने सही किया है। 9 आउट ऑफ 9 इसने लिए डेटाबेस में, 9 मार्क्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउट ऑफ 9 डेटाबेस में लिए, और डेटाबेस चेक करने में आप लोगों को 2 या 3 मिनट लगे होंगे। तो डेटाबेस को इतना कोई बोनस टॉपिक है, मतलब इतना मजेदार टॉपिक है, अगर ये पेपर में आ जाए तो आप सुकून से इसमें से आप 7 to 9 मार्क्स की रेंज में आप मार्क्स इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और कम से अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें टाइम भी कम लगता है। 2 2 3 3 लाइनों में आंसर करो, आगे बढ़ो। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर। डिक्लेयर एक्स, डिक्लेयर वाई, डिक्लेयर जी, कितने दो भाई 3 में से? सर तो तीन। 3 है। सही है, इसमें भी इसको तीन। फुल मिल गए। ठीक है। बी पार्ट, द फंक्शन सेम ए कॉमा बी रिटर्न्स ट्रू, ये वाला सवाल हमने क्लास में किया था, किस किस को याद है? हाँ, सर ये पूरा हाँ क्वेश्चन सर आंसर किया ये। था। किया था।
अब आप मुझे बताओ कि इसमें से एग्जामिनर ने 6 में से कितने देने चाहिए? आप लोगों सर ने कितने दिए? टू सर दो सर। टू सर टू। 2। जी, और मार्क्स बोले, मार्क्स बोले। और 3। 4 किस बता दो। किसने दिए? 4 किसी ने नहीं। 5 किस किसने दिए? किसी ने नहीं। 6 किस सर किसने पूरी दिए? की पूरी कॉलिंग गलत करवाई हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें, बताएं भाई, एरर बताएं। एक तो सर कॉलिंग गलत करवाई हुई है, दूसरा ऊपर जो फंक्शन में डिक्लेयर करवाया है तो बी रियल आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। कॉलिंग में अगर बड़े मतलब कॉलिंग में वेरिएबल्स का एरर है, सही है। दूसरा, ऊपर वेरिएबल का एरर है। सर कॉलिंग प्रोसीजर की करवाई हुई है, फंक्शन की नहीं करवाई हुई है। मतलब आप कह रहे हो कॉलिंग में एरर है, फंक्शन की एरर नहीं है, वेरिएबल में एरर है। हाँ, और क्या बताया आपने? और सर एक और है, इफ की जो यहाँ पे लगी हुई है हाँ, स्टेटमेंट, वहां पर बी का 1 नहीं 0 आएगा ना। बी का 1 नहीं 0 आएगा, बिल्कुल सही है। सर यहाँ एरर होल है। नंबर से हो रहा है ना। हाँ, उसने बोला है होल नंबर करो, तो होल नंबर का मतलब क्या है? हम डेसिमल प्लेस क्या डालेंगे? बी कॉमा। जीरो। जी 0 भाई, एवरीवन बी कॉमा जीरो। 0 आएगा ना, तो 0। उसने बी कॉमा 1 डाला है, तो उसकी गलती है। अब हम ये देखते हैं। एंड सर ऊपर उधर भी है, सर इंटीजर फ्लैग नहीं इसने दिया नहीं था। यूज किया ना, फ्लैग को ट्रू और फॉल्स कराना था क्योंकि रिटर्न जो है बूलियन में हो रहा था। तो हाँ, इसको फ्लैग को इनिशियलाइज करना था फॉल्स पर, फिर ट्रू करना था। फ्लैग को तो नहीं ना, वो तो डायरेक्ट करवा रहा है ना, ये तो डायरेक्ट रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स करा रहा है, तो फ्लैग के बगैर करवा रहा है, तो वो भी पॉसिबल है। या तो आप फ्लैग को यूज करके कर लो, या फ्लैग के बगैर डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराओ। तो सर आपने बोला है कि बी की गलती यहाँ से ऊपर, ये बी को जो है राउंड ऑफ करना है, मतलब ये डेटा टाइप की गलती है, ये 1 की गलती है, और नीचे आप कह रहे हो ए बी की गलती है, इस टाइप की गलती है ना। 3 गलतियां दिख रही हैं। सर जी, उसमें क्या कह रहे हैं? फंक्शन को डिफाइन उसका डिफाइन करवाने का और कॉल करने का एक 6 मार्क है, तो 3 3 मार्क में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या इसमें मार्क्स? हम्म। तो सर इसमें डिफाइन, लेकिन फंक्शन की नहीं इसके कॉलिंग का तो अंदर 3, तो वो होगा ना, 0 आ जाएगा इसमें तो। बेसिकली, इसमें यूं तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिकली जो आपके पास आप समझ लो की पॉइंट्स पे वो होता है, डिवाइड होता है। जैसे हेडर का एक पॉइंट, इफ कंडीशन का एक पॉइंट, रिटर्न का एक, इस तरीके से डिवाइड हो रही तो सर होती फंक्शन में भी 3 स्टेप्स तो होते हैं, इसमें तो प्रोसीजर का है। करवाया हुआ है कॉलिंग। अब हम देखते हैं एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए, 6 में से। अब यू ऑल विल बी अमेज्ड टू सी द एग्जामिनर्स मार्क्स फॉर दिस पार्ट। क्वेश्चन 10 बी पार्ट देखते हैं भाई। एग्जामिनर ने क्वेश्चन 10 के बी में 5 दिए मार्क्स। इधर देखें भाई, व्हाट? सर क्यों? 5 मार्क्स दिए। तो कैंडिडेट ज्यादा इज ही खुश हो अवॉर्डेड गया था 5 मार्क्स। एग्जामिनर। The mark the candidate is not awarded is mark point 4 in the marking scheme. They do not have the correct parameter for round. एग्जामिनर ने सिर्फ 1 मार्क काटा है इस चीज का। देखो भाई, ये एग्जामिनर ने एरर निकाला है, बाकी एग्जामिनर ने बोला एग्जामिनर के हिसाब से सही है। अब हम इस पर अभी डिस्कशन करेंगे। ये एग्जामिनर का एरर है। अब मेरी बात अब जरा गौर से सुनना आप लोग। अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं खुद एग्जामिनर होता, तो मैं इसको कितने देता? 6 में से 3 देता, या तो सर 6 में से 3 4 देता, 2 ऐसा ही है। सर। आप लोग दो मैक्सिमम नहीं, 3। हाँ 3 पे या फिर 4 पे चले जाते, क्योंकि जो हमारे पास बड़े बड़े एरर्स है ना, वो ये एक है, दूसरा ये है, और तीसरा एक ये है। 3 एरर्स आ रहे हैं यहाँ। तो एग्जामिनर को 3 या 4 देने चाहिए। चलो, ज्यादा से ज्यादा भी अगर ये 3 को 2 पे करता है, तो उसको 4 देने चाहिए। मतलब 4 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप लोग तो 4 भी सर एक्सेप्ट नहीं कर यहाँ रहे। पर फंक्शन में तो सिर्फ ये तो वेरिएबल्स की जो नहीं है, उसमें डिक्लेयर के फंक्शन में तो डिक्लेयर वगैरह का भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल 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 तो उसमें बिल्कुल, तो मैं ज्यादा बिल्कुल मार्क्स समझ लगेंगे समझ ना। रहा हूँ। इसमें मार्क्स ज्यादा करने चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं BOD। ये मैंने आपको शायद शुरू में ही बताया था, जब मैंने आपको वर्कशॉप को बताया था। मैं वर्कशॉप लेकर आया। अब ये क्या होता है जरा समझना। BOD मीन्स फॉर बेनिफिट ऑफ डाउट। अब बेनिफिट ऑफ डाउट होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब ये है, अब देखो हर एग्जामिनर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता। यहाँ पे एग्जामिनर ने बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। बच्चे की पुरानी प्रोग्रेस क्या दी है बताओ? अभी तक 9 क्वेश्चन चेक करे, पुरानी प्रोग्रेस कैसी है? अच्छी अच्छी है। रहेंगे। अच्छी रही है, हाँ ओवरऑल जी। अच्छी रही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई भी एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर का प्रॉपर, एग्जामिनर का बच्चे के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट आया है कि भाई ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, एंड ही इज डूइंग ऑल गुड। इसने बहुत ज्यादा 2 या 3 4 या मार्क्स इसने डिडक्ट किए होंगे अभी तक। तो एग्जामिनर बच्चे को क्या कर रहा है? एग्जामिनर, जैसे नीचे डिक्लेरेशन, ये देखो ए और बी है ना, लिखा हुआ क्या है कि एक्स और वाई से कॉल करो, लेकिन बच्चे ने ए और बी से कॉल किया। तो एग्जामिनर इसको पॉजिटिवली अज्यूम कर रहा है कि बच्चे ने जो है ए और बी ये सोच के एक्स और वाई की रिप्लेसमेंट में रखे होंगे, और एग्जामिनर ये बच्चे को इसी एरर को पॉजिटिवली रख के इस एरर को मिनिमाइज कर रहा है। मतलब ये एग्जामिनर ये इस पार्ट पे मार्क दे रहा है
कि बच्चे ने ये सोच के इस पे ए और बी लिखा होगा, मतलब एग्जामिनर ये उस पे ना पॉजिटिवली उस चीज को पॉजिटिवली ले रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट के थ्रू। मतलब ये एग्जामिनर का ये डाउट है जिसका एग्जामिनर बेनिफिट दे रहा है बच्चे को, और बच्चे की पुरानी प्रोग्रेस से बच्चे को बेनिफिट दिया है कि पिछला क्योंकि इतना ओवरऑल सही चल रहा था, और हो सकता है कि बच्चा डिस्टिंक्शन के करीब हो सकता है कि बच्चा ए स्टार के करीब हो। ये सारे फैक्टर्स मिला के एग्जामिनर ने 1-2 मार्क्स को जाने दिया है। एग्जामिनर बोला खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वही बात है, ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है। हर एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता, हर एग्जामिनर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता। बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ कुछ एग्जामिनर्स देते हैं, और वो करंट क्राइटेरिया को देखते हुए देते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट इस क्वेश्चन को देखते हुए देते हैं कि क्या पता कैंडिडेट ने कोई ऐसी चीज सोच के लिख दिया हो, वो चीज एग्जामिनर के जहन में आ जाए, तो उस पर वो फिर दे लेट इट गो। समझ रहे हो? सर लाइक एग्जामिनर ने यहाँ एग्जामिनर पर इमेजिन उसकी कर एक रहा है गलती कि निकाली, मेन ये वाली, और बाकी गलतियों को जाने दिया। वो भी पॉजिटिवली समझ के कि शायद बच्चे को बी इंटीजर लगाओ और नीचे बच्चे ने एक्स और वाई ना देखा हो, ऐसी चीजें। समझ रहे हो? तो इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ पे 6 में से 5 दी। सर अगर सर किसी उसने जी बच्चे भी नहीं की देखा। अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसका तो ये नहीं सोचेगा एग्जामिनर के एक्स और वाई बच्चे ने हाँ, देखा, वो वो तो तो है। कहेगा उसकी गलती है। ऐसा सर तो ही है, गलत है ऐसा ना ही है। सर। ये गलत, मैं मान रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, गलत है। मैं बिल्कुल इस बात पे मान रहा हूँ, लेकिन अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट हर बच्चे को नहीं मिलता भाई। अगर मिल रहा है तो ग्रेड इंप्रूव हो रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो कम ही मार्क्स है ना। देखो, अगर नहीं मिल रहा तो आपने जैसा पेपर दिया आप वहां खड़े हो। अगर मिल रहा है तो भाई प्लस पॉइंट है ना, उसको एक्सेप्ट करो, ले लो। सर चीटिंग और हुई ना सर, सीधी सीधी सर। चीटिंग तो हुई, मैं वही कह रहा हूँ, इस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क मिला है, लेकिन उसकी पुरानी प्रोग्रेस और एग्जामिनर। अच्छा, कुछ कुछ लोग बोलते हैं एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर बेनिफिट ऑफ डाउट बाकायदा ये टर्म है, ये टर्म हमने सीखी है, हमने हमें ये टर्म जो है हमें वर्कशॉप में बताई हुई है, तो ये चीज होती है। हाँ सर, वो मार्क स्कीम में अच्छा, हम लिखे हुए पेपर होते वन, हैं ये वाले टर्म्स। हाँ अब हम पेपर वन में भी देखेंगे, देखना तुम लोग पेपर वन को भी करेंगे अभी। आप रुको तो सही, अभी हम पेपर वन को भी एक उठाएंगे पेपर, वो भी चेक करेंगे। अच्छा, सी पार्ट बताएं भाई, स्टेट डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड कॉलिंग। एक 1 आउट ऑफ सर इसके तो पूरे ही 1 दिया हैं। है मैंने। पूरे ही है, वो तो उसने तरीके की डेफिनेशन पूरी भर दी है। इस पे आसरा ही नहीं गाया। इसमें इसने बोला जीरो आएगा डिफाइनिंग सर, देखिए अ फंक्शन इज कॉलम में यूजिंग फंक्शन स्टेटमेंट्स। समझ में ही नहीं सबर आ रहा सबर है। एक सेकंड। is using statement to describe what the function does, whereas calling a function asking to return value। ठीक है, सही है, मतलब उसने एक्स्ट्रा लिख दिया है। एग्जामिनर इज ओके विद इट, एग्जामिनर बोला ठीक है, लेट इट गो, सही है। तो एग्जामिनर की सारी परफॉर्मेंस पे और इसके ये जो गलतियां हैं उसको भी डीपली देखने के बाद उसने जाने दिया। सही, ये जो लाइन से आगे लिखा हुआ है इसके तो मार्क्स नहीं कटते। नहीं, इसके मार्क्स यूं तो नहीं कटते, लेकिन जाहिर सी बात है अगर बहुत ज्यादा आगे चले जाए तो ये देख रहे हो बार कोड को टच हो जाता है, तो फिर मसला होता है। लेकिन आप कोई बात है, आप लाइन के अंदर ही रखना है, ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे तो ठीक है स्कूल के गाइस, टीचर तो हमेशा बोल रहे होते हैं आप लाइन के आगे जाएंगे तो आपके मार्क काट देंगे। हाँ वो देखो स्लाइडली चले जाओ, मसला नहीं। अब हम ये देखते हैं एग्जामिनर ने सिनेरियो बेस को तो हम ही हटा दो ना। अब सिनेरियो बेस हाँ में सर, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं मार्क दिए काटते। हैं। अक्टूबर नवंबर में हम्म, मैं अपेयर हुआ था तो उसमें भी नहीं ऐसा ही है, काटे थे मार्क्स। ऐसा ही है। बस स्लाइडली चले जाओ। अच्छा, अब देखो, कैंडिडेट को अवार्ड किए 11 मार्क्स। एग्जामिनर ने कैंडिडेट को सिनेरियो बेस पे 11 आउट ऑफ 15 दिए हैं। तो हम 11 मार्क्स को अगर रिड्यूस कर दें, 66 में से 11 मार्क्स हटा दें, 55। तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है 55। 55 मार्क्स एग्जामिनर ने इसको दिए हैं। मुझे बताओ किसके 55 हैं, किसने 55 शेयर किए हैं? सर मेरे। बेहतरीन। अब वो तुम लोगों ने खैर ऐसे भी भंड मारे होंगे, आगे पीछे भी करा होगा तुम लोगों ने। सारे मार्क्स तो एक्यूरेट तो नहीं दिए ना। किसने सारे मार्क्स एक्यूरेट दिए? अगर किसी ने दिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी ने नहीं दिए, चेंजेस किए, तो भी बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों ने बहुत चीजें सीखी हैं आज। समझ रहे हो बात को? तुम लोगों ने ये देखा है क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। 55 55 55। अली अली आपने 55 दिए? यस सर 55। आपको पता ही नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ किसने दिए, बता ही नहीं रहे आप। सर मैंने बोला अच्छा था। अली, अच्छा बोला था। अच्छा अली, मुझे बताओ कि आंसर में डिफरेंसेस आए मार्क्स देने में, या फिर सारे वैसे ही थे जैसे हमने डिस्कस किए? सर एक आधे में है तो मैं एक सही है, वाला ना वहाँ पे ठीक है, मैंने दसवीं का काट दिया और एक सही है। में अब एक देखो आधा ऐसा भी में होता है, ऐसा भी होता है। सही है, मेरे ख्याल से अली आपकी आवाज का कोई मसला आ रहा है, इस वजह से शायद आपकी आवाज नहीं है। समझ गया। तो भाई ऐसा भी होता है अच्छा सर, कि ये तो दिए हैं बट ये डिजर्व कितने करता है आपके हिसाब से?